की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से देखो गलती न करना दोबारा। अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ। कोटों में कोई और कोई में भी कोई। परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है और रोज मुझे गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी हम आत्माएं इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2021 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम बहुत ऊंच जाति के हो, तुम्हें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसलिए गंदे विकारी आदतों को मिटा देना है। क्या कह रहे बाबा कि मीठे बच्चे तुम बहुत ऊंच जाति के हो। अभी हम कौन है? ब्राह्मण। तो हमें ब्राह्मण से देवता बनना है, इसीलिए अपने जो 5 विकार है उन्हें परमानेंटली डिलीट करना है, खत्म करना है, अपनी गंदी विकारी आदतों को मिटा देना है। प्रश्न है, किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? किस बात का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है? उत्तर है, ड्रेस आदि का कनेक्शन इस पढ़ाई से नहीं है। इसमें कोई ड्रेस बदलने की बात ही नहीं। आप तो बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा जानती है पुराना पतित शरीर है, इसको कैसा भी हल्का सल्का कपड़ा पहनाओ हर्जा नहीं। शरीर और आत्मा दोनों ही काले हैं। बाप काले यानी सांवरे को गोरा बनाते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप के सामने रूहानी बच्चे बैठे हैं, रूहानी पाठशाला में। कहाँ बैठे हैं रूहानी बच्चे? रूहानी पाठशाला में। यह जिस्मानी पाठशाला नहीं है। रूहानी पाठशाला में रूहानी बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। किसको? रूहानी बच्चों को। तुम बच्चे जानते हो, हम फिर से नर से नारायण अथवा देवी देवता पद प्राप्त करने के लिए रूहानी बाप के पास बैठे हैं। यह है नई बात। यह भी तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वे डबल सिर ताज थे, लाइट का ताज और रतन जड़ित ताज दोनों थे। पहले पहले होता लाइट का ताज, जो होकर गए उनको सफेद लाइट दिखाते हैं। यह है पवित्रता की निशानी। अपवित्र को कभी लाइट नहीं दिखाएंगे। तुम्हारा फोटो निकाले तो लाइट नहीं दे सकते। यह पवित्रता की निशानी देते हैं, लाइट और डार्क। ब्रह्मा का दिन लाइट, ब्रह्मा की रात डार्क। डार्क अर्थात उन पर लाइट नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, बाप ही आकर इतने जो पतित अर्थात डार्क ही डार्क हैं उनको पावन बनाते हैं। अब तो पवित्र राजधानी है नहीं,
सतयुग में थे यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब पवित्र थे। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इस चित्र पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना है। बाबा कह रहे हैं जो चित्र है इस पर तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाना, यह है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। समझाने के लिए और भी अच्छे चित्र है, इसलिए इतने चित्र रखे जाते हैं। मनुष्य कोई फट से समझते नहीं है कि हम इस याद की यात्रा से तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर मुक्ति व जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। दुनिया में किसको पता नहीं कि जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, यह भी किसको पता नहीं है। अब तुम जानते हो हम बाप से पवित्रता का दैवी स्वराज ले रहे हैं। चित्रों पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। भारत में ही डबल सिरताज वालों की पूजा करते हैं, ऐसा चित्र भी सीढ़ी में है। वह ताज है परंतु लाइट का ताज नहीं है। पवित्र की ही पूजा होती है। लाइट है पवित्रता की निशानी, बाकी ऐसे नहीं कोई तख्त पर बैठने से ही लाइट निकलती है, नहीं, यह पवित्रता की निशानी है। तुम अब पुरुषार्थी हो इसलिए तुम पर लाइट नहीं दे सकते हैं। देवी देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। यहाँ तो कोई का शरीर पवित्र है नहीं, इसलिए लाइट दे नहीं सकते। तुम्हारे में कोई तो पूरा पवित्र रहते हैं, कोई फिर सेमी पवित्र रहते हैं। माया के तूफान बहुत आते हैं तो उनको सेमी पवित्र कहेंगे। कोई तो एकदम पतित बन पड़े, खुद भी समझते हैं हम पतित बन गए, आत्मा ही पतित बनती है, उनको लाइट दे नहीं सकते। तुम बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए, क्या नहीं भूलना चाहिए, कि हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं। जो कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। अगर हम सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो कितनी लाइट होनी चाहिए। कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। समझो कोई मेहतर है, वह एमएलए वह एमपी बन जाते हैं, तो पढ़ाई करके कोई पोजीशन पा लेते हैं तो टिप टॉप हो जाते हैं। ऐसे बहुत हो गए। जाति भल वही है परंतु पोजीशन मिलने से नशा चढ़ जाता है। फिर ड्रेस आदि भी ऐसी ही पहनेंगे। वैसे अब तुम भी पढ़ रहे हो पतित से पावन बनने के लिए, वह भी पढ़ाई से डॉक्टर बैरिस्टर आदि बनते हैं, परंतु पतित तो है ना, क्योंकि उनकी पढ़ाई कोई पावन बनने के लिए नहीं है। तुम तो जानते हो हम भविष्य में पवित्र देवी देवता बनते हैं तो शूद्र पने की आदतें मिटती जाएंगी। अंदर में ये नशा रहना चाहिए कि हमको परमपिता परमात्मा डबल सिरताज बनाते हैं। हम शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर देवता बनेंगे तो फिर वह गंदी विकारी आदतें मिट जाती है, आसुरी चीजें सब छोड़नी पड़े। मेहतर से एमपी बन जाते हैं तो रहन सहन मकान आदि सब फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। उनका तो है इस समय के लिए, तुम तो जानते हो हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं। बाबा कह रहे तुम्हें तो अपना पता है कि तुम क्या बनने वाले हो भविष्य में। अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए, हम क्या थे, हम अभी क्या बने हैं। तुम भी शूद्र जाति के थे, अब विश्व के मालिक बनते हो। जब कोई ऊंच पद पाता है तो फिर वह फकुर रहता है, तो तुम भी थे कौन, पतित छीछी थे, अब तुमको भगवान पढ़ाकर बेहद का मालिक बनाते हैं, यह भी तुम समझते हो। परम पिता परमात्मा जरूर यहाँ ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। मूल वतन में सुख सुतन में तो नहीं सिखलाएंगे। दूर देश के रहने वाली आत्माएं तुम सब हो, यहाँ आकर पाठ बजाती हो। 84 जन्मों का पाठ बजाना ही है। वह तो कह देते 84 लाख की दुनिया कितना घोर अंधियारे में है। बाबा कह रहे ये दुनिया वाले तो यही कहते हैं। अभी तुम समझते हो, और तुम भी क्यों समझते हो, क्योंकि तुम्हें आके मैंने खुद बताया। अभी तुम समझते हो 5000 वर्ष पहले हम देवी देवता थे, अब जो पतित बन गए हैं, गाते भी हैं ये पतित पावन आओ हमको पावन बनाओ, परंतु समझते नहीं। अभी बाप स्वयं पावन बनाने आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। पढ़ाई बगैर कोई उच्च पद पा नहीं सकते। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाकर नर से नारायण बनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, प्रजापद कोई ओम ऑब्जेक्ट नहीं है। चित्र भी लक्ष्मी नारायण का। ऐसे चित्र कहाँ रख पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। हम 84 जन्म ले पतित बने हैं। सीढ़ी का चित्र बड़ा अच्छा है, उसमें पूरा दिखाया गया कि कैसे हम नीचे उतरते हैं, कैसे फिर हम ऊपर चढ़ते हैं। यह पतित दुनिया है ना, इसमें साधु संत सब आ जाते हैं। वे खुद भी गाते रहते हैं पतित पावन आओ। बाबा कह रहे साधु संत भी गाते रहते हैं कि ये पतित पावन आओ। पतित दुनिया को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया है पावन दुनिया। पुरानी पतित दुनिया में कोई पावन रह न सके तो तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है। बाबा कह रहे तुम गॉड फादरली, खुद भगवान अगर तुम्हें यहाँ पढ़ा रहे तो तुम्हें कितना नशा रहना चाहिए। ईश्वर हमको पढ़ाते हैं, गरीबों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। गरीबों के कपड़े आदि मैले होते हैं ना, तुम्हारी आत्मा तो पढ़ती है ना, आत्मा जानती है ये पुराना शरीर है, इनको तो हल्का सल्का कोई भी कपड़ा पहना है तो हर्जा नहीं है।
इसमें कोई ड्रेस आदि बदलने की व भवका करने की बात नहीं है, ड्रेस के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं। बाप तो आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर तो पतित है, इन पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो परंतु आत्मा, बाबा कह रहे शरीर पर कितना भी अच्छा कपड़ा पहनो परंतु आत्मा और शरीर पतित है ना। कृष्ण को सांवरा दिखाते हैं ना, उनकी आत्मा और शरीर दोनों काले थे। गावड़े का छोरा था, तुम सब गावड़े के छोरे थे, दुनिया में मनुष्य मात्र निधन के हैं। बाप को जानते ही नहीं, हद का बाप तो सबको, बेहद का बाप तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। बाबा कह रहे शरीर का बाप जिसे हम हद का बाप कहते हैं तो सबको है, लेकिन बेहद का बाप यानी आत्माओं का बाप सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही मिला है। अब बेहद का बाप तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, भक्ति और ज्ञान। क्या सिखा रहे हैं बाबा? भक्ति और ज्ञान सिखा रहे हैं। भक्ति का जब अंत हो तब फिर बाप आकर ज्ञान दे, अभी अंत सतयुग में यह कुछ भी होता नहीं, अभी पुरानी दुनिया का विनाश आकर पहुंचा है, पावन दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। चित्रों में कितना क्लियर समझाया जाता है। राधे कृष्ण की ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, यह भी किसको पता नहीं। तुम जानते हो दोनों ही अलग अलग राजधानी के थे। पुराने तुमने स्वर्ग का स्वयंवर भी देखा है, पाकिस्तान में तुम बच्चों को बहलाने के लिए सब साज थे, सब साक्षात्कार तुमको होते थे। बाबा कह रहे शुरू शुरू मैंने सब साक्षात्कार कराए। अभी तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, भूलना नहीं चाहिए। भल रसोई का काम करते हैं अथवा बर्तन मांगते हैं परंतु पढ़ती तो सबकी आत्मा है ना। यहाँ सब आकर बैठते हैं इसलिए बड़े बड़े आदमी आते नहीं है, समझते हैं यहाँ तो सब गरीब ही है इसलिए लज्जा आती है। बाप तो है ही गरीब निवाज। कोई कोई सेंटर्स पर मेहतर भी आते हैं, कोई मुसलमान भी आते हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ो, हम गुजराती हैं, हम फलाना है, ये सब देह अभिमान है। यहाँ तो आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया भी हूँ साधारण तन में, तो साधारण के पास साधारण ही आएंगे, यह तो समझते हैं। यह तो जोहरी था। बाप खुद रिमाइंड कराते हैं कि कल्प पहले भी हमने कहा था कि हम साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। बाबा कह रहे कल्प कल्प में ये बातें करता रहता हूँ, रहता रहता हूँ। बहुत जन्मों के अंत में भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनको कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्रह्मा बाबा को कहते हैं यानी दादा लेगराज को कहते हैं कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सिर्फ एक अर्जुन को तो घोड़े गाड़ी के रथ में बैठ ज्ञान नहीं दिया ना, उसे पाठशाला नहीं कहा जाएगा। न युद्ध का मैदान है, ये पढ़ाई है। बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। हमको पूरा पढ़कर डबल सिर ताज बनना है। अभी तो कोई ताज नहीं है, भविष्य में डबल ताजधारी बनना है। द्वापर से लाइट चली जाती है तो फिर सिंगल ताज रहता है। सिंगल ताज वाले डबल ताज वालों को पूछते हैं, यह भी निशानी जरूर होनी चाहिए। बाबा चित्रों के लिए डायरेक्शन देते रहते हैं, तो चित्र बनाने वालों को तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना पड़े। चित्रों पर किसी को भी समझाना बड़ा सहज होता है। जैसे कॉलेज में नक्शे पर दिखाएंगे तो बुद्धि में आ जाएगा, यूरोप उस तरफ है, आयरलैंड है, लंदन उस तरफ है, नक्शा ही नहीं देखा होगा तो उनको क्या पता यूरोप कहाँ है। नक्शा देखने से झट बुद्धि में आ जाएगा। अब तुम जानते हो ऊपर में है पूज्य डबल सिरताज देवी देवताएं, फिर नीचे आते हैं तो पुजारी बनते हैं, सीढ़ी उतरते हैं ना। यह सीढ़ी तो बड़ी सहज है जो कोई भी समझ सकते, परंतु कोई कोई की बुद्धि में कुछ बैठता ही नहीं है। तकदीर ही ऐसी है, स्कूल में पास ना पास होते ही है, तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं होता। बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ नहीं सके, कोई तो पूरा पढ़ते हैं परंतु फिर भी वह है जिस्मानी पढ़ाई, यह रूहानी पढ़ाई। इसके लिए सोने की बुद्धि चाहिए। बाप सोना जो एवर प्योर है उसको याद करने से तुम्हारी आत्मा सोनी बनती जाएगी। कहा जाता है कि यह तो जैसे एकदम ठीक कर बुद्धि है, वहां ऐसे नहीं कहेंगे वह तो स्वर्ग था। यह भूल गए हैं कि भारत स्वर्ग था। यह भी कहाँ प्रदर्शनी में समझा सकते हो, फिर रिपीट भी करा सकते हो। प्रोजेक्टर में यह नहीं हो सकता है। पहले पहले तो ये त्रिमूर्ति लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी का चित्र बहुत जरूरी है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र में सारा 84 जन्मों का नॉलेज आ जाता है। बच्चों का सारा दिन यही चिंतन चलना चाहिए। हर एक सेंटर में मुख्य चित्र तो जरूर रखने हैं, चित्रों पर अच्छा समझ सकेंगे। ब्रह्मा द्वारा ये राजधानी स्थापन हो रहा है। हमें प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे कौन? ब्रह्मा कुमार कुमारियां। आगे हम शूद्र वर्ण के थे, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के बने हैं और फिर क्या बनेंगे? देवता बनना है। शिव बाबा हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, फिर ये सीढ़ी कैसे उतरे, क्या से क्या बन जाते हैं, एकदम जैसे बुद्धू बन जाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण भारत में राज्य करते थे, भारतवासियों को पता होना चाहिए ना। फिर क्या हुआ, कहाँ चले गए? क्या इनों पर कोई न जीत पाई? उन्होंने लड़ाई में कोई को हराया न कोई से जीता न हारा। यह तो सारी माया की बात है। रावण
राज्य शुरू हुआ और 5 विकारों में गिर राजाई गंवाए, फिर 5 विकारों पर जीत पाने से वह बनते हैं। अभी है रावण राज्य का भोक्ता। हम गुप्त रीति अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम कितने साधारण हो, पढ़ाने वाला कितना ऊंचे ऊंचे और निराकार बाप पतित शरीर में आकर बच्चों को ऐसा यानी लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। दूर देश से पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते हैं। बाबा कह रहे मैं शिव बाबा कुछ नहीं बनते हैं, वो तो वो अभोक्ता है ना, अजन्मा है। तो वो कह रहे हैं कि दूर देश से आते हैं, क्यों आते हैं, पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, सो भी अपने को लक्ष्मी नारायण नहीं बनाते, तुम बच्चों को बनाते, परंतु पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो बनने के लिए। दिन रात पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा दिन प्रतिदिन बड़ी सहज युक्तियां समझाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण से शुरू करना चाहिए। उन्होंने 84 जन्म कैसे लिए, फिर अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं, फिर उन्हों की डिनास्टी बनती है। कितनी समझाने की बातें। चित्रों के लिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। कोई चित्र तैयार किया, झट बाबा के पास भाग आना चाहिए, बाबा करेक्शन कर, अब सब डायरेक्शन दे देंगे। बाबा कहते हैं मैं सावन शाह हूँ, मुंडी भर जाएगी, कोई बात की परवाह नहीं है, इतने ढेर बच्चे बैठे हैं, बाबा जानते हैं किससे मुंडी भरा सकते हैं। बाबा का ख्याल है जयपुर को जोर से उठाना है, वहाँ की हट योगियों का, वहाँ ही हट योगियों का म्यूजियम है तुम्हारा, फिर राजयोग का म्यूजियम ऐसा अच्छा बना हुआ हो जो कोई भी आकर देखे। अच्छा, मीठे मीठे सिटी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो सारा दिन किस नशे में रहना चाहिए और बाबा ने हमें क्या पढ़ाया, कौन बताएगा? हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम, जब बाबा मुरली पढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं बैठा हूँ और वो ऊंचे स्थान में बैठ के मुझे पढ़ा रहे हैं, एक टीचर की तरह। तो आज जब हम मुरली चल रही थी तो मुझे लगा कि बाबा बता रहे हैं एक टीचर बनकर कि देखो भी मैं एक टीचर हूँ, अब मुझसे कितने सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, है ना, वो पढ़ाई पढ़ते हैं, है ना, वो वही बनते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे टीचर के पास एक बच्चा है पढ़ाई के लिए, है ना, कि मुझे ना मैथ पढ़ना है, तो टीचर ने मैथ पढ़ा दिया। अब मैथ पढ़ने के बाद वो बच्चा इंजीनियर बनेगा या कुछ और बनेगा, वो टीचर तो नहीं बनता। ऐसी बात है कि मैं स्वर्ग का मालिक नहीं बनता, हाँ, मैं लक्ष्मी नारायण नहीं बनता। लक्ष्मी नारायण तो तुम बनते हो, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। मैं तो टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो मैं तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। और क्या पढ़ा रहे हैं बाबा? में पवित्रता का पाठ पढ़ा रहे हैं, 5 विकारों पे विजय पढ़ा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अब जिस दुनिया में तुम रह रहे हो तो रावण युगी दुनिया है, यानी कि यहाँ पे तो सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चों, तुम्हें उल्टे सीधे कामों में फंसना नहीं है, तुम्हें इन्हीं लोगों के बीच में रहकर, इसी दुनिया में रहकर अपने कर्म को अंजाम देना है। यानी कि तुम्हें पवित्रता, गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता पर विशेष ध्यान देना है। बिल्कुल। आना के लिए मुख्य सार, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए, अगर पवित्र ज्ञान लेना है तो क्या है कि जो बर्तन होना चाहिए वो भी तो साफ सुथरा होना चाहिए। मान लीजिए अमृत ले रहे हो और बर्तन है गंदा, तो वो अमृत भी बेकार हो जाएगा। तो क्या, पवित्र ज्ञान को बुद्धि में धारण करने के लिए अपने बुद्धि रूपी बर्तन को सोने का बनाना है। याद से ही बर्तन सोने का बनेगा। अभी ब्राह्मण बने इसलिए शूद्र पने की सब आदतें मिटा देनी है, बहुत रॉयल्टी से रहना, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है, अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात मूर्त भव। अपनी दृष्टि और वृत्ति के परिवर्तन द्वारा सृष्टि को बदलने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने वृत्ति के परिवर्तन से दृष्टि को दिव्य बनाओ, तो दृष्टि द्वारा अनेक आत्माएं अपने यथार्थ रूप, यथार्थ घर, यथार्थ राजधानी देखेंगे। ऐसे यथार्थ साक्षात्कार कराने के लिए वृत्ति में जरा भी देहाभिमान की चंचलता न हो। तो वृत्ति के सुधार से दृष्टि दिव्य बनाओ, तब यह सृष्टि परिवर्तन होगी। देखने वाले अनुभव करेंगे कि यह नैन नहीं लेकिन
यह एक जादू की डिबिया है, यह नैन साक्षात्कार के साधन बन जाएंगे। स्लोगन क्या है? सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की सफलता का आधार है। सेवा के उमंग उत्साह के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति ही सफलता का आधार है। तो पूरा दिन किस समान में रहना है? मैं दिव्य दृष्टि से संपन्न आत्मा हूँ, मैं दिव्य दृष्टि से संपन्न आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।